ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्षितिज एकेडमी। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है एनसीईआरटी का क्वेश्चंस जो हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिए हुए थे होमवर्क। और इससे पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर देखे। फर्स्ट लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन आपको हम दिए और क्वेश्चंस वगैरह के बारे में थोड़ा सा समझाएं कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब और हम आपको होमवर्क दिए थे कि आप एनसीईआरटी का 8.1 का पहला क्वेश्चन कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। आई होप कि आप लोग किए हों। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन होता नहीं एनसीईआरटी में। जितने भी क्वेश्चन है ना, जो थोड़ा सा हमको टफ लगता है या थोड़ा सा जिसका लेवल है, वो क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपको सॉल्व कर देंगे। बाकी इजी क्वेश्चन आप खुद से करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप कि आप लोग से हो गया होगा। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं एनसीईआरटी 8.1। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट r। हम लोग को ये फाइंड करना है 10p माइनस कॉट r। ठीक है, हम लोग को एक फिगर दिया गया पी क्यू आर। क्यू पे बना है 90 डिग्री और ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ये दिया है 13 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है हमारे पास। बोल रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू बताओ। एक अपने को फिगर दिया है, पी क्यू आर ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, जिसमें पी क्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया और पी आर कितना दिया है, पी आर दिया हुआ अपने को 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 10p निकालना पड़ेगा क्योंकि आपसे 10p पूछ रहा है, 10p माइनस कॉट आर। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले निकालना पड़ेगा ना 10p, जो पूछा वो निकाल लो। तो 10p टेन थीटा इज इक्वल टू आपको बताए थे होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो ये है आपका 10p, ये p है, ये थीटा है। तो थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पे क्यू आर अपॉन थीटा के सामने वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इस p के लिए परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? क्यू आर, और बेस क्या हो जाएगा? पी क्यू, जिसके साथ वो एंगल बना रहा है। ये एंगल जिसके साथ बन रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस। ठीक है ना। तो क्यू आर देखो अपने को नहीं पता, पी क्यू पता है 12 सेंटीमीटर। क्यू आर निकालना पड़ेगा। आइए निकालते हैं। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। आ जाओ, क्या लिखेंगे बताओ? लिखेंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। यही तो लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम लोग को क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर आएगा, इसको उधर ले जाओ, यानी कि पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। सही है। पी आर कितना दिया? 13 सेंटीमीटर, 13 का होल स्क्वायर। पी क्यू कितना दिया है हम लोग को? पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 इंटू 13 करोगे तो 169 आएगा। कितना आएगा? 169 माइनस 144। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया? क्यू आर का स्क्वायर 169 में से 144 को माइनस कर दो। 169 माइनस 144, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 में से 4 गया तो 2 और ये 0, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? √25। और √25 से हम लोग क्या समझते हैं? यहाँ पे क्या लिखा है? 5 इंटू 5 लिखा हुआ है ना, यानी कि 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कैसे निकाले? पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम लगाए यहाँ से और हम लोग क्यू आर का वैल्यू निकाल लिए 5 सेंटीमीटर। तो चलिए 10p का वैल्यू निकालते हैं। तो 10p का वैल्यू क्या आएगा? 10p का वैल्यू आएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू 5 निकाल लो तो 5 आ जाएगा, है ना, 5 सेंटीमीटर। और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है? पी क्यू का दिया है 12, यानी कि 12 5/12। बताइए सही है। तो 10p निकाल लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
अब हमको चाहिए कॉट आर, तो कॉट आर भी निकाल लो, कॉट आर निकाल लो। तो कॉट आर देखो ये थीटा के लिए हम लोग को कॉट का वैल्यू चाहिए, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन का उल्टा अपोजिट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा के थीटा जिसके साथ बढ़ना उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, यानी कि क्यू आर आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा। और इसके सामने जो होगा साइड उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो थीटा के सामने वाला साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। यहाँ कितना आ जाएगा, पी क्यू। तो कॉट आर का वैल्यू आ गया अपने पास, क्यू आर का वैल्यू निकाल चुके हो 5, पी क्यू निकाल चुके हो, पी क्यू दिया हुआ है मतलब हम लोग को गिवन में, पी क्यू आ गया 12, 5/12। ठीक है, अब बोला दोनों का माइनस बताओ, देखो दोनों सेम ही वैल्यू है। कॉट पी का वैल्यू आ गया 5/12, कॉट आर का वैल्यू आ गया 5/12। तो हम लोग से क्या पूछा है, हम लोग से पूछा 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू बताओ। तो देखो 10p का वैल्यू निकाले थे 5/12, कॉट आर का वैल्यू कितना निकाले 5/12, तो दोनों सेम नंबर है, कैंसिल हो गए। क्या आ गया आंसर, 0। आंसर विल बी 0। समझ में आया आप लोग को, चलिए उतार लीजिए। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का 8.1 का सेकंड क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन जो हम लोग लिए थे वो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग से बन जाएगा फिर से। तीसरा नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिए, जो आसान सा क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करें, खुद से बनाए, बन जाएगा आपसे। जो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, गिवन कॉट 15 cot a is equal to 8, फाइंड sin a एंड sec a। sin a का वैल्यू बताइए, sec a का वैल्यू बताइए, और हम लोग को कितना क्या गिवन है, 15 cot a is equal to 8 गिवन है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखो, क्या करोगे, 15 cot a is equal to 8 दिया हुआ है, क्या दिया है, 8। तो 15 मल्टीप्लाई में इसको इक्वल टू किधर ले जाएंगे, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो कॉट ए का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 8/15, कितना आ जाएगा, 8/15। हम लोग को पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या आता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। कॉट जो होता है वो 10 का अपोजिट होता है, 10 थीटा इक्वल टू आता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट का वैल्यू क्या आएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको फिर से यहाँ पे मानना पड़ेगा हम लोग को, जैसे बताया था आपको, लेट b इज इक्वल टू 8k एंड p इज इक्वल टू 15k। मान लिए हम लोग कि बेस कितना है, 8k के इक्वल होगा, और परपेंडिकुलर कितना होगा, 15k के इक्वल होगा। हम लोग को साइन निकालना है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपको हाइपोटेन्यूज को निकालना पड़ेगा ना, क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज। तो निकालो, तो फिर से करेंगे, h² इक्वल टू लिखेंगे p² प्लस b²। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 15k का स्क्वायर, प्लस में b कितना दिया हुआ है, 8k का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 15 का करोगे तो 225 आ जाएगा, क्या 225। ठीक है, k स्क्वायर, और 8 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 64k स्क्वायर। 225 प्लस 64, 5 और 4 5 4 9, और 6 2 8, 6 2 8 और 2 289 के स्क्वायर आ रहा है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ से h² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 289 के स्क्वायर। तो h आ जाएगा √289 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 289 किसका रूट है, 289 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये होता है 17 का। किसका होता है, ये होता है 17 का, ध्यान रखिएगा। ये आपको कुछ कुछ याद करना पड़ेगा, 1 to 20 तो स्क्वायर रूट याद कर ही लो, स्क्वायर जो भी नंबर होते हैं हमारे पास 1 से लेके 20 तक का मिनिमम इतना याद कर लो। बाकी अगर कोई ज़्यादा नंबर आ गया तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेके फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं रूट को। तो 289 के स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, 17 × 17 × k। तो बाहर कितना आ जाएगा, दो 17 में से एक 17 और 2k में से एक k, 17। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आ गया 17k। अब हम लोग से क्या पूछा है, साइन a, तो साइन a निकालिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना निकाले हम लोग, 15k, और हाइपोटेन्यूज कितना आया, 17k, k कैंसिल, आंसर इज 15/17। और क्या पूछा हमसे, सेक a, सेक a। तो देखो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। कॉस का वैल्यू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज,
तो सेक का वैल्यू क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ठीक है ना। तो सेक ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस कितना हमारे पास 8 के, सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 17 के और बेस कितना है 8 के कैंसिल, सेक ए का वैल्यू कितना आ गया 17/8। तो दोनों वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। बहुत आसान सा पहला चैप्टर जो है टी रेशियो, बहुत सिंपल चैप्टर है। आपको बस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद रखना है, उसका बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना है, आपसे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसको भी उतार दीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाता है, आपके RS अग्रवाल के भी बुक में आपको देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे कॉस को चेंज करके साइन डाल देगा या 10 डाल देगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ते हैं, फिर समझेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। बोल रहा है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then so that एंगल A is equal to एंगल B। हम लोग को क्या प्रूव करना है, एंगल A जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल B के। और हम लोग को दिया हुआ है कि AB जो है वो कोई एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल हम लोग किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा हो, जिसका मेजरमेंट किससे छोटा हो, 90 डिग्री से। तो A और B एक्यूट एंगल है और बोल रहा है cos A is equal to cos B। तो प्रूव कीजिए कि एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल B के इक्वल होगा। तो चलो देखते हैं इसको सॉल्यूशन। क्या करो, एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, ए बी सी, एक ट्रायंगल बनाए ए बी सी। और ये ए और ये जो बी है, ए एंड बी एंगल, वो 90 से छोटा हम लोग बनाए। 90 से क्या बनाए, छोटा। देखो 90 से छोटा है ना, 90 तो यहाँ पे अगर ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे तो 90 आएगा, ठीक है। तो 90 से छोटा बना दिए हम लोग ए एंड बी। बोल रहा है cos A इज इक्वल टू cos B। और क्या करो, यहाँ C से एक AB पे परपेंडिकुलर डालो। क्या करो, C वर्टेक्स से AB पे परपेंडिकुलर डालो D, ठीक है। क्योंकि हम आपको बताए थे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, और हम लोग को क्या बोला, हम लोग को बोला कि cos A इज इक्वल टू cos B, cos A और cos B इक्वल। तो A का cos वैल्यू निकालते हैं। देखो ये है एंगल, ये थीटा अपने पास, इसका cos A का वैल्यू क्या होगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखो ये इसके साथ बना रहा है, ये एंगल इसके साथ बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। AD AD को क्या बोलेंगे, बेस। और हाइपोटेन्यूज किसका होगा, AC का, है ना। ADC ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम लोग, ADC ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। तो बेस आ गया AD और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, AC। तो AD बाय AC इज इक्वल टू cos B का बात करो तो cos B किस ट्रायंगल में आएगा, BCD में आएगा। किस में आएगा, BCD में। तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, बेस यानी कि BD अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC। समझ में आया ना। हाँ, अब क्या करते हैं, AD और BD को एक तरफ कर लेते हैं और AC और BC को एक तरफ कर लेते हैं। हम लोग कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD बाई BD आ जाएगा, AD बाई BD, है ना। इस AC और BD को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो BD आ गया यहाँ और AC को इधर ले जा रहे हैं, तो AC बाई BC आ जाएगा इज इक्वल टू किसी कांस्टेंट K के इक्वल हम लोग मान लिए। क्या किए, cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ था, इस ट्रायंगल में गए cos A का वैल्यू लिखे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल में गए cos B का वैल्यू लिखे बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फिर क्या किए कि AD और BD को हम लोग एक तरफ ले आए, दोनों का रेशियो, और AC और BC को दोनों को एक तरफ ले आए, इज इक्वल टू क्या मान लिए, K, ठीक है। K की इक्वल हम लोग मान लिए। अब आइए इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC। ADC में भी जाएंगे और BDC में भी जाएंगे, है ना। सबसे पहले ADC में जाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आता है हम लोग को लगाने। क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD प्लस CD। AD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। तो CD के जगह क्या लिखेंगे, तो CD साइड जो है ना दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, ADC में भी आ रहा है और BDC में भी आ रहा है। तो CD इक्वल टू क्या लिखोगे,
सी डी का स्क्वायर क्या लिखोगे, लिखोगे ए सी का स्क्वायर माइनस में ए डी का स्क्वायर। देखो ये तो लिखोगे, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। इस ट्रायंगल में गए हम लोग, है ना। इस ट्रायंगल में जाने के बाद क्या किए कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाए, ए सी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फिर हम देखें कि जो सी डी है ना दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ए डी सी में भी आ रहा है और बी डी सी में भी आ रहा है। तो सी डी स्क्वायर क्या लिखे, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी को उधर ले गए माइनस ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब सेम चीज हम लोग करेंगे किसमें, बी डी सी में करेंगे, इन ट्रायंगल बी डी सी। इसमें भी क्या करोगे, लिखोगे बी सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे सी डी निकाल, यहाँ भी निकाल लेते हैं सी डी का स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने पास सेकेंड इक्वेशन, ये अपने पास क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। दोनों अगर आपको दिखाई दे रहा हो दोनों इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन में हम लोग सी डी निकाले, सी डी का स्क्वायर, यहाँ भी क्या निकाले, सी डी का स्क्वायर। तो एल एच एस सेम है, तो क्या दोनों इक्वेशन में आर एच एस भी सेम होगा, है ना। यहाँ भी सी डी का ही वैल्यू लिखा हुआ है और इस ट्रायंगल में भी किसका वैल्यू हम लोग निकाले, सी डी का ही वैल्यू निकाले। तो एल एच एस सेम है तो क्या कर दे, आर एच एस को भी हम लोग इक्वल कर देते हैं ना। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए, फिर हम आगे इसको बढ़ाते हैं। उतारिए, हाँ देखो तो उतार लिया आप लोग। तो ये दोनों सी डी का स्क्वायर निकाल लिया। देखो ये हम लोग पहले ही मान चुके थे कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ए डी अपॉन बी डी ये भी के इक्वल है और ए सी बाई बी सी जो है ये भी किसके इक्वल है, के इक्वल। तो चलो करते हैं, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, ए डी के जगह पे ए डी के जगह आ जाएगा के बी डी, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ए डी की जगह क्या आ जाएगा, के बी डी। इसी तरह से जो ए सी बाई बी सी है ये भी किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू के। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए सी की जगह पे के बी सी। ठीक है, के बी सी कौन बनेगा, करोड़पति, वो वाला के बी सी नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, क्या आ गया, के बी सी। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में सी डी स्क्वायर निकालना है। तो यहां लिखेंगे हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, दोनों को इक्वल कर दे, एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस को भी क्या कर दे, इक्वल कर दे। आप लोग अच्छे से उतारते रहना। तो यहां आ जाएगा आर एच एस में ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्या लिखा हुआ है, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, बोलो बोलो, आ रहा है समझ में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारे बुक में देखने को मिल जाएगा, है ना। तो और एग्जाम में भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा, क्लास 10 में पूछा गया है। तो देखो ए सी क्या चीज, ए सी हम लोग निकाले, देखो यहाँ पे क्या निकाले, के बी सी निकाले ना, के इक्वल मान लिए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे। तो ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, के बी सी। तो यहाँ लिख लें के बी सी का स्क्वायर, ए सी की जगह लिखे, माइनस ए डी का भी वैल्यू निकाल चुके, देखो यहाँ पे के बी डी का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या था, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। सही है। अब यहां से स्क्वायरिंग करोगे तो आ जाएगा के का वैल्यू, के का स्क्वायर, और बी सी का करोगे तो बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के का स्क्वायर और यहाँ पे बी डी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या आ गया बताइए, दोनों में कॉमन आ गया के स्क्वायर। क्या आ गया कॉमन, के स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर है। तो दोनों सेम नंबर, क्या कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि के का वैल्यू कितना आ गया, 1, है ना। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट 1 आ जाएगा। तो अंडर रूट 1 कितना होता है, 1 ही होता है ना, 1 × 1। तो के का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 1। देख लो, उतार लीजिए इसको अच्छे से, उतार लीजिए, हो गया। ठीक है, देखो
तो के का वैल्यू हम लोग कितना ले आए यहाँ पे 1 ले आए। अब हमारे पास एक ट्रायंगल था, है ना, आपको बार बार नहीं बनाना, आप एक बार बना चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए बार बार बना रहे हैं। ट्रायंगल क्या था, ए बी सी, क्या था ए बी सी। तो ध्यान से देखो हम लोग यहाँ पे माने हुए थे, क्या माने थे, ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू के, और के का वैल्यू कितना आ गया 1, तो ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। यानी कि ए सी और बी सी क्या कर दिए तुम, इक्वल कर दिए। ये सब करने का ये मतलब हुआ कि हम दोनों साइड को बेसिकली ट्रायंगल के इक्वल कर रहे थे। ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया तो इसके सामने वाला एंगल ये एंगल, और इस साइड के सामने वाला एंगल ये एंगल, ये भी तो दोनों इक्वल होगा। हम लोग क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, याद आया, क्या पढ़े थे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आपको करना क्या है कि AC इज इक्वल टू BC कर देना है, उसके बाद लिखना है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यानी कि AC और BC इक्वल हो गया तो दोनों के सामने वाला एंगल भी, अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, या दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये तरीका आप देख लीजिए कैसे हम किए, ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखे 2, 4 एंड 6, ठीक है। एनसीईआरटी 8.1 क्वेश्चन 2, 4 एंड 6 हम लोग आज देखे। बाकी क्वेश्चन में भी हम देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, वो हम आपको करवा देंगे। जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपको खुद बनाना है, खुद प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के लिए हम आपको बताए थे कि आप RS अग्रवाल का बुक प्रेफर करें या RD शर्मा का करें, जो आपको मन कर रहा करे, लेकिन एनसीईआरटी तो बनाना ही बनाना है। एनसीईआरटी मेन बुक है आपका, बोर्ड में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 3 क्वेश्चन हम लोग देखे, फिर अगले क्लास में आगे इसका हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और लॉकडाउन में कहाँ रहो, घर में, ओके।